ऐसा होना है जैसा मेरा मौला कह रहा है। मेरा मौला अपने शियों की खुसूसियत बयान करते हुए कह क्या रहा है। किसी ने आकर मेरे पहले मौला से सवाल किया था, मौला आजकल हर शख्स को देखो अली अली कर रहा है, हर कोई ये कहता है मैं आपका चाहने वाला हूँ, मैं आपका शिया हूँ। मौला हम इसकी पहचान कैसी करें कि कौन सही मायनों में हकीकी आपका शिया है। कहा वैसे तो मेरे मानने वालों में, मेरे चाहने वालों में बहुत सी खुसूसियात हैं, मगर दो खुसूसियत ऐसी हैं कि जिस शख्स में पाई जाए समझ लेना मेरा हकीकी शिया है। अगर कोई जिस शख्स में ये दो खुसूसियात ना हो फिर वो दावा करे कि वो मेरा शिया है, समझ लेना वो ज़बानी दावेदार है, अमल में बहुत पीछे है। पूछने वाले ने सवाल किया, मौला वो कौन सी खुसूसियात हैं। कहा पहली ये है कि अपनी नमाजों के औकात की हिफाजत करते हैं। ये नमाज के औकात की हिफाजत क्या है, ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ते हैं, कहा नमाज के औकात की हिफाजत करते हैं, यानी अव्वलन वक्त नमाज पढ़ते हैं और खालिसतन खुशू के साथ सिर्फ उसके लिए नमाज पढ़ते हैं, यानी कुर्बतन लिल्लाह करके पढ़ते हैं। इसकी मिसाल दूं कि जब हजरत मुस्लिम कूफा पहुंचे, उसके बाद इब्ने ज़ियाद कूफा पहुंचा तो जनाब मुस्लिम रुपोश हो गए थे। जब इसने ढूंढना चाहा ये ढूंढ ना पाया, अपने गुलाम से कहने लगा ना तो हमें ये पता है कि यहाँ पे कितने अली के शिया हैं सिवाय चंद एक के, तो हम कैसे पता करें कि मुस्लिम कहाँ रुपोश हैं। उसके गुलाम ने कहा मुझे चंद लम्हे दे दे, चंद साआतें दे दे, मैं तुझे रिजल्ट दे दूंगा। कहा ठीक है। अज़ीज़ान मोहतरम रात गुजरी, सुबह वो एक शख्स को गिरफ्तार करके ले आया। इब्ने ज़ियाद ने कहा तूने इस शख्स को गिरफ्तार किया किस जुर्म में। कहा ये अली का खालिसतन शिया है। कहा ये कूफा तेरे लिए भी उतना ही अजनबी है जितना मेरे लिए है, तू भी मेरे साथ 2 दिन पहले यहाँ आया है, तुझे कैसे पता चला कि ये अली का खालिस शिया है। कहा मैं सारी रात मुस्लिम की तलाश में सरगर्दा रहा, आखिरकार थक हार के मस्जिद पहुंचा। मस्जिद में मैंने देखा बहुत सारे नमाजी आए, नमाज पढ़ी चले गए, मगर ये वाहिद ऐसा शख्स था कि जिस खुशू के साथ ये नमाज पढ़ रहा था, ना इसको ये खबर थी कौन आया, ना इसको ये खबर थी कौन गया। मैं समझ गया खालिसतन यही अली का शिया है, क्योंकि अली के बगौल उसका शिया है ही ऐसा जो खालिसतन अल्लाह के लिए नमाज पढ़े कि जिसके पास से कोई गुजर जाए पता ना चले, क्योंकि ये शिया उसके मानने वाले हैं जिसकी नमाज में तीर निकाल लिया जाए उसको पता ना चले। अच्छा, मेरे मौला ने कहा पहली शर्त अपने नमाजों की औकात की हिफाजत करते हैं। कहा मौला अच्छा दूसरी खुसूसियत। कहा जब कभी किसी मुसीबत ज़दा को देखते हैं हमेशा आगे बढ़ के उसकी मदद करते हैं, चाहे उसमें उनकी अपनी जान मुश्किल में पड़ जाए, चाहे अपनी जान मुश्किल में पड़ जाए। अली का मानने वाला, अली का चाहने वाला ऐसा ही होता है दोस्तों कि जब किसी को मुसीबत में देखे, जब किसी को मुश्किल में गिरफ्तार देखे, अपनी परेशानी भूल जाए, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाए। हमें अपने रब से यही दुआ करनी है और हमारी यही दुआ भी होनी चाहिए कि मेरा रब हमें ऐसा ही अज़ादार बना दे जैसा मेरा मौला चाहता है, ऐसा ही अली वाला बना दे कि जैसा अली चाहता है। और मिल्लत शिया हम सब सिर्फ दावे नहीं करते, हम अपने पास दलीलें भी रखते हैं। ये फर्शे अज़ा, शिराज़ी साहब बात कर रहे थे इस फर्शे अज़ा की कि ये फर्शे अज़ा ये है क्या, इसकी अहमियत क्या है।
इस पर मासूमीन भी आते हैं, इस पर फरिश्ते भी मौजूद होते हैं। और जब फरिश्ते वापस अर्श पे जाते हैं, हूरें पूछती हैं मजलिस से तबर्रुक क्या लाए। जन्नत में क्या नेमत नहीं है, सारी नेमतें जन्नत में मौजूद हैं, मगर हूरें भी तलबगार हैं तो इस फर्श अज़ा के तबर्रुक की। और फिर फरिश्ते कहते हैं कि हम उस फर्श अज़ा से तबर्रुक के तौर पर खाके शिफा लाए हैं और फुरात का पानी लाए हैं। यह है इस फर्श अज़ा की अहमियत। और इस इमाम बारगाह क्यों कहा जाता है, बस जल्दी से जो मेरे जहन में एक जवाब आ गया कि मस्जिद में जाने की भी कुछ शराइत होती हैं। मस्जिद में सारे नहीं जा सकते, हिंदू नहीं जा सकता, सिख नहीं जा सकता, मगर वाहिद बारगाह हुसैनी ऐसी चीज है जहाँ सिख भी आ सकता है, हिंदू भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है। बस इसीलिए इसको इमाम बारगाह कहा जाता है। यहाँ कोई पाबंदी नहीं, यहाँ गैर तो गैर अपने भी होते हैं, गैर भी होते हैं, इसीलिए इसको इमाम बारगाह कहा जाता है। मैंने कहा ना कि हम दावे नहीं करते, दलीलें भी अपने साथ रखते हैं, क्योंकि हम उनको मानते हैं जिन्होंने अल्लाह को मनवाया है। हम उनको मानते हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा नहीं है, समझाया है। हम उनको मानते हैं जो जन्नत के वारिस हैं, जो जन्नत के मालिक हैं। हम उनको मानते हैं जो कब्र में आते हैं। जाने मोहतरम, हम उनको मानते हैं, हम ज़बानी दावेदार नहीं हैं। हम उनको मानते हैं जो कब्र में आते हैं। क्यों कि हम ना हिसाबी ना किताबी खबर है इतनी। मोहसिन नकवी का एक शेर याद आ गया उनकी रूह के सारे सवाब के लिए कि हम हिसाबी ना किताबी खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं और जिंदगी वार के इस वास्ते आए हैं यहाँ, कब्र में हमने सुना था कि अली। दुनिया ने बड़ी कोशिशें की कि इस कौम को मिटा दें। मैंने कहा ना, हम दावे नहीं रखते, हम दलीलें अपने पास रखते हैं। और जो चीजें हमारे पास हैं, कोई कौम दावा नहीं कर सकती कि उनके पास भी वो चीजें मौजूद हैं। जाने मोहतरम, हमारे पास बरकत के लिए हदीस किसा है, रहमत के लिए तस्बीह ज़हरा है, मर्ज के लिए खाके शिफा है, मुश्किल के लिए मुश्किल कुशा है। रहमत के लिए हदीसे किसा, बरकत के लिए हदीसे किसा, रहमत के लिए तस्बीह ज़हरा, मर्ज के लिए खाके शिफा, मुश्किल के लिए मुश्किल किशा, मुश्किल के लिए मुश्किल कुशा। भाई महशर की धूप के लिए अब्बास का आलम, महशर की धूप के लिए अब्बास का आलम, कब्र के अंधेरों में रोशनी के लिए मातम के चिराग, बख्शिश के लिए पुष्प पे जंजीर जनी के निशान। दुनिया ने बड़े कोशिशें की इस कौम को मिटा दें, इस कौम को दबा दें, मगर मुझे कसम है इस फर्श अज़ा की, ना हम कम हुए, ना हम दबे। जितने इन्होंने बम ब्लास्ट किए, वहीं एक मजलिस बपा हुई, उसी जगह पर एक मजलिस बपा हुई, तो इन्होंने हमें मिटाया, घटाया या और बढ़ावा दे दिया। क्यों कि भाई जब तक अज़ादार जिंदा होता है वक्फ़ अज़ा होता है, जब वो मर जाता है बाइस से अज़ा हो जाता है। क्या खूबसूरत जुमला, बहुत बहुत खूबसूरत जुमला, बहुत खूबसूरत जुमला। मुझे नहीं पता पंजाब का क्या रिवाज है, हमारे यहाँ कराची में 1 से 40 में तक रोजाना मजलिसें होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक आज़ादार जिंदा होता है
वक्त पे अज़ा होता है, जब मर जाता है बाइसे अज़ा बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाईजान मोहतरम, ये हमें क्या दवाएंगे, ये हमें क्या डराएंगे? हमारा राब्ता उनसे है जो कब्र में आते हैं, जो जन्नत के मालिक हैं। तो ये हमें क्या डराएंगे, ये हमें क्या दवाएंगे? दुरूद पढ़ें मोहम्मद। सरकार हजरत अब्बास का खुतबा पढ़ना है जो उन्होंने काबे की छत पे 8 जिलहज को दिया। लेकिन अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, सानियात, जिंदाबाद, सानियात, जिंदाबाद, यजीदियात, मुर्दाबाद, यजीदियात, मुर्दाबाद, अहले बैत या दुश्मनात लानत, बेशुमार, अहले बैत या दुश्मनात लानत, बेशुमार। आवाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इन्होंने हमें मिटाने के लिए मजलिसों के खिलाफ जगह जगह साजिशें की, जियो जगह जगह मुख्तलिफ हरफे आजमाए, जगह जगह इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की चीजें इस्तेमाल की, लेकिन हम कम ना हुए। क्यों कम ना हुए? इन्होंने ब्लास्ट किए, हम कम ना हुए। क्यों ना हुए? कि आंखों से रवा चश्मा ज़मज़म नहीं देखा। भाई आंखों से रवा चश्मा ज़मज़म नहीं देखा, दरियाए गमे शह में तलातुम नहीं देखा, और बारूद के शोलों से डराते हो लईनो, अंधे हो कभी आग पे मातम नहीं देखा। बहुत खूब। आपके सुनने को चला, आपकी क्या बात? मुकर्रर हो सैयद। भाई आंखों से रवा चश्मा ज़मज़म नहीं देखा। इन्होंने क्या सोचा, ब्लास्ट होगा ये दब जाएंगे, डर जाएंगे। मुझे वो हुसैनी माँ दिखा दो जिसको पता हो कि आज उसका बेटा शहीद हो जाएगा। उसने कहा बेटा आज मजलिस में ना जा। वाह 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 सैयद, जी हो सैयद, जी हो सैयद, जी हो सैयद, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना हम दावे नहीं करते, दलीलें रखते हैं। आंखों से रवा चश्मा ज़मज़म नहीं देखा, दरियाए गमे शह में तलातुम नहीं देखा, और बारूद के शोलों से डराते हो लईनो, अंधे हो कभी आग पे मातम नहीं देखा। और तू ना समझे तो ये तेरे जहन की बीमारी है। भाई तू ना समझे तो तेरे जहन की बीमारी है। मैं कह रहा हूँ दिल पे हाथ रखिए अपना बंदा, ये दिल का धड़कना देखो। मैं कह रहा हूँ तू ना समझे तो तेरे जहन की बीमारी है, तू ना समझे तो तेरे जहन की बीमारी है, वरना ये दिल का धड़कना भी आजादारी है। रखो दिल पे हाथ, दिल धड़क रहा है। तू ना समझे तो तेरे जहन की बीमारी है, वरना ये दिल का धड़कना भी अज़ादारी है। और कत्लो गारत में तबर्रा नहीं छोड़ा हमने। भाई कत्लो गारत में तबर्रा नहीं छोड़ा हमने, ये इबादत तो हमें जान से भी प्यारी है। भाई कत्लो गारत में तबर्रा नहीं छोड़ा हमने, हमें ये इबादत तो हमें जान से भी प्यारी है। और इसके शजरे को मैं शफाफ नहीं मानूंगा। भाई उसके शजरे को मैं शफाफ नहीं मानूंगा जिसको शबीर के मातम से आवाज आ रही है। भाई उसके शजरे को मैं शफाफ नहीं मानूंगा जिसको शबीर के मातम से आवाज आ रही है। और नजर आया मुझे कौसर का किनारा, इसमें कितने आमाल पे ये अश्के अज़ाब आ रही है। शबीर पे पानी पे पाबंदी लगाई थी, शबीर ने हर आंख से फुरात जारी कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कितने अमाल पे ये अश्क अज़ाब हारी है। मैंने जिक्र किया है सरकार अब्बास के खुतबे का, मेरे पास उर्दू में भी मौजूद है, अरबी में भी मौजूद है। मैं पहले 3 खुतबे पढ़ चुका हूँ, हजरत बीबी ज़हरा का, हजरत इमाम ज़माना का, सरकार मुख्तार का। आज पढ़ना चाह रहा हूँ हजरत अब्बास का, जो काबे की छत पे दिया 8 ज़िलहज को। अरबी में भी मौजूद है, उर्दू में भी है। उर्दू में थोड़ा सा इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ ताकि आपको एहसास रहे मैं भी दावे नहीं करता, दलील रखता हूँ। सरकार अब्बास ने जो खुतबा दिया उसके चंद अल्फाज, बाकी माहौल क्या था सब कुछ को मैं शायरी में बताऊंगा। नस्र में कहना चाह रहा हूँ कि अलहम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने इस काबे को मेरे मौला हुसैन के वालिद अली के कदम से शर्फ बख्शा। ये उसका उर्दू तर्जुमा है। मैं अरबी भी पढ़ना चाह रहा था लेकिन अपने और आपके दोनों के इल्म में इजाफे के लिए उर्दू पढ़ रहा हूँ। कि जो कल तक पत्थरों से बना एक कमरा था उसके ज़हूर से किबला हो गया। हवालों के लिए भी हाजिर हूँ, किताबों के लिए भी हाजिर हूँ। उर्दू पढ़ ही इसीलिए रहा हूँ। ऐ बदतरीन काफिर और फाजिर इंसानों, तुम इस बैतुल्लाह का रास्ता उस इंसान के लिए रोकते हो कि जो मखलूक़े खुदा में ज्यादा हकदार है और उसके ज्यादा करीब है। और अगर अल्लाह का वाज़ा हुक्म ना होता और उसके बुलंद असरार ना होते और उसकी मखलूक को आजमाइश में ना डालना होता तो यही अल्लाह का घर उड़कर मेरे मौला के पास आ जाता। यही अल्लाह का घर उड़कर मेरे मौला के पास आ जाता। लेकिन मेरे मौला करीम है, इसे खुद आकर इसकी अजमत बख्शी है। मेरे मौला करीम ने इसे यहाँ खुद आकर अजमत बख्शी है। बेशक लोग हजरे अस्वद को चूमते हैं और हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों का बोसा लेता है। क्यों? कि मेरे मौला की मशीयत खुदा की मशीयत और खुदा की मशीयत मेरे मौला की मशीयत है। खुदा की कसम अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम पर ऐसे हमला करता जैसे उकाब चिड़ियों पे हमला करता है और तुम्हें चीर फाड़ कर रख देता। ये पहला पैराग्राफ है मेरे मौला के खुतबे का। ये मैंने नस्र में इसलिए पढ़ा ताकि आपके ज़हनों में रहे। अब मैं इसको शायरी में सुनाना चाहता हूँ। दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले दीवार से लगे हुए बागर भाई तवज्जो है ना, तवज्जो खास चाहिए। दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक दिन मेरे मायूस इदराक पे मेरा सारा अकीदा करम दस्त था। एक दिन मेरे मायूस इदराक पे मेरा सारा अकीदा करम दस्त था। मेरी परवाज़ अफकार इतनी बड़ी कि जमीन तो जमीन आसमां पस्त था। मेरी परवाज़ अफकार इतनी बड़ी कि जमीन तो जमीन आसमां पस्त था। तीनों दुनिया का होश कब था मुझे? भाई तीनों दुनिया का होश कब था मुझे? मैं तो अल्फाज सुनने में ही मस्त था। भाई तीनों दुनिया का होश कब था मुझे? मैं तो अल्फाज सुनने में ही मस्त था। मुझे लफ्जों की एक फौज आती दिखी, मेरा उन्वान चूंकि जबरदस्त था। भाई मुझे लफ्जों की एक फौज आती दिखी, मेरा उन्वान चूंकि जबरदस्त था। एक हातिफ ने ये हुक्म भेजा कि मैं रुतबों के खालिक का रुतबा पढ़ूं, यानी कि जो दिया 8 ज़िलहज को मैं सरकार वफा का वो खुतबा पढ़ूं। रुतबों के खालिक का रुतबा पढ़ूं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी।
क्या कहते हैं? रुतबों के खालिक का रुतबा पढ़ो, यानी कि जो दिया 8 जिलहज में सरकार वफा का वो खितबा पढ़ा। बनु मैया के टुकड़ों पे पलने वाले कुछ हशरातुल अर्ज़ ने बनु मैया के टुकड़ों पे पलने वाले कुछ हशरातुल अर्ज़ ने, हशरातुल अर्ज़ की कोई हैसियत नहीं होती। हशरातुल अर्ज़ ने अपने आप में ये इरादा किया कि हुसैन बादशाह को हज नहीं करने देना। उन्होंने अपने खेमे में इरादा किया, अल्लाह के इरादे को अपने खेमे में पता चल गया। अल्लाह के इरादे को अपने खेमे में पता चल गया। चले अल्फाज चेंज कर दूंगा। या उन्होंने जिन अल्फाजों से सोचा वही अल्फाज नहजुल बलागा के खालिक के बेटे के खेमे पे आकर सब कुछ उसे बता गए। साकी अब्बास अपने खेमे से तशरीफ फरमा थे कि ऐनुल्लाह की आंख ने ऐनुल्लाह की आंख ने बहुत शुक्रिया भट्ट साहब जी हैं आप जी। ऐनुल्लाह की आंख ने एहरामों में छुपे हुए खंजर देखे। सरकार वफा ने सोचा कि मैं जंग किए बगैर इन्हें जंग से रोक कर आता हूँ, जंग किए बगैर इन्हें जंग से रोक कर आता हूँ, यानी जबान से ही इन्हें रोक कर आता हूँ। बस सरकार वफा अपने खेमे से निकले, एक मंजिल से निकले, एक मंजिल तक आए। वो मंजिल बताना चाहूँ, वो मंजिल क्या थी? दूध पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई किबरिया के असद का असद जब चला, भाई किबरिया के असद का असद जब चला, हूबहू कुल्ले ईमान लगता था वो। भाई किबरिया के असद का असद जब चला, हूबहू कुल्ले ईमान लगता था वो। उसकी पोशाक मस्तर थी आयत का, मुख्तसर ये के कुरान लगता था वो। उसकी पोशाक मस्तर थी कुरान का, मुख्तसर ये के कुरान लगता था वो। उसका लहजा नबी और जलवा अली, भाई उसका लहजा अली और जलवा नबी, नूरे अनवार यज़दान लगता था वो। सुर्ख चेहरा कुशादा जबी नूर दिल, बाखुदा पूरा इमरान लगता था वो। सुर्ख चेहरा कुशादा जबी नूर दिल, बाखुदा पूरा इमरान लगता था वो। मंजर क्या था, वो मायार क्या था, वो बताना चाह रहा हूँ। जहाँ सजदों का मायार बनता था वो, बाखुदा कुल सनद उसके कदमों में थी। जहाँ सजदों का मायार बनता था वो, बाखुदा कुल सनद उसके कदमों में थी। उसकी दस्तकार की हद को जाने खुदा, जबकि काबे की छत उसके कदमों में थी। उसके दस्तकार की हद को जाने खुदा, जबकि काबे की छत उसके कदमों में। सरकार वफा काबे की छत पे आ गए और पहला जुमला कहा। मैंने उर्दू में खुतबा पहले पढ़ा, अब अरबी इसका मैं शायरी में इसको ढाल रहा हूँ। वो मिसरा देखना है, वो खुतबा ज़हन में रखना है। पहला जुमला मेरे सरकार ने क्या कहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने तौहीद को हम में जम कर दिया। जिसने तौहीद को हम में जम कर दिया। आपकी समातों को सलाह, क्या कहने हैं आपके, क्या सुनने हैं, क्या मयार है? भाई सारी तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने तौहीद को हम में जम कर दिया, अपने औसाफ हम में लिए मुंतकिल और हमें खुद से थोड़ा सा कम कर दिया। थोड़ा सा कम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब
अपने औसाफ हमने किए मुंतकिल। क्या बात है, वाह वाह वाह। औसाफ अगर गिनवाने शुरू किए ना तो बाकी पढ़ने वालों का नंबर नहीं आएगा। अपने औसाफ हमें किए मुंतकिल और हमें खुद से थोड़ा सा कम कर दिया। और भाई वो तो कादिर है, उसका जब दिल किया खुद को हम कर दिया, हमको खुद। आपके सुनने का क्या कहने सारी तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने तौहीद को हम में जम कर दिया। भाई सारी तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने तौहीद को हम में जम कर दिया, अपने औसाफ हम में किए मुंतकिल और हमें खुद से थोड़ा सा कम कर दिया। भाई वो तो कादिर है, उसका जब दिल किया खुद को हम कर दिया, हमको खुद कर दिया। और ये तो रुतबा, ये तो सदका है शब्बीर के बाप का जो कि पत्थर के घर को हरम कर दिया। दोनों आगे आवाज़ें बुलंद नाराए। आपकी क्या बात है, आपके सुनने का क्या बात है। शायरी साहब कहते रहते हैं आप लोगों का मयार इतना ऊंचा हो गया कि वाकई पढ़ने वाले को सोचना पड़ता है वो पढ़ेगा। भाई सारी, लेकिन वाकई ये पढ़ने वालों का भी कमाल है। महीना महीना पहले ये तैयारियां करनी पड़ती हैं। आप यकीन करें मिंबर पे खड़ा हूं महीना महीना पहले। भाई सारी तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने तौहीद को हम में जम कर दिया, अपने औसाफ हम में किए मुंतकिल और हमें मुझसे थोड़ा सा कम कर दिया। वो तो कादिर है, उसका जब दिल किया खुद को हम कर दिया, हमको खुद कर दिया। ये तो सदका है शब्बीर के बाप का जिसने पत्थर के घर को हरम कर दिया। और कायनात में किसी भी चीज पर अगर किसी का कोई हक है ना, या तो वो कानूनी है या वो शरई है। और मजे की बात यह है कि अगर किसी का किसी चीज पर कानूनी हक है तो शरई नहीं, शरई है तो कानूनी नहीं। मेरा इस मिंबर पे आना शरई हक है, कानूनी नहीं। जिस पे कानूनी है उसमें शरई नहीं, जिस पे शरई है उसमें कानूनी नहीं। ये बात ध्यान में रहे। मेरे अगले जुमले सुने। भाई जाहिलो उसे हज करने से रोकते हो जिसके हज का ये काबा तलबगार है। भाई अरे शब्बीर तो वो है कि जो अहमक हो इसका शरन और कानून हकदार है। शब्बीर तो वो है कि जाहिलो इसका शरन और कानून हकदार। उन्होंने नहीं सोचा था कि हुसैन को हज नहीं करने देना। हज़रत अब्बास ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ हुसैन है कौन। ये तो सुनो, आपने साकियों से सुना है, आज हज़रत अब्बास से सुने हुसैन कौन है। भाई मेरा शब्बीर अफलाक के नूर को चाहे तो एक नगीने में ला सकता था। मेरा शब्बीर अफलाक के नूर को चाहे तो एक नगीने में ला सकता था और चाहे तो वो मेहनत अंबिया का सफर एक असगर के सीने में ला सकता था। चाहे तो मेहनत अंबिया, मेहनत अंबिया का सफर एक असगर के सीने में ला सकता था। चाहे तो शहर जन्नत के दर खोल के अपनी चौखट के सीने पे ला सकता था। अरे उसको हज को यहाँ आना लाजिम न था, वो तो काबा मदीने बुला सकता था। क्या बात है, बहुत। भाई उसे हज पे यहाँ आना लाजिम न था, वो तो काबा मदीने बुला सकता था। किसी ने नीचे से बोला फिर वो आया क्यों है यहाँ? भाई ये तो उसका करम है कि वो आ गया। भाई ये तो उसका करम है कि वो आ गया। उसे दरखास्त जो की थी तकदीर ने अपने कदमों की आहट से बैतुल्लाह को आके एजाज बख्शा है शब्बीर ने। अपने कदमों के आहट से बैतुल्लाह को आगे एजाज बख्शा है शब्बीर ने। फिर फरमाएंगे कि जानते हो कि आदम से खातम तलक, भाई जानते हो कि आदम से खातम तलक, मैं पूरे करबला का निचोड़ दे रहा हूँ कि जानते हो कि आदम से खातम तलक सबकी मेहनत है शब्बीर के हाथ में। अगर वो बैयत हो जाती
होता क्या? शब्बीर ने बैयत ना करके इस्लाम बचाया नहीं है, पूरे मेहनत अंबिया की मेहनत को बचाया। भाई जानते हो कि आदम से खातम तलक सबकी मेहनत है शब्बीर के हाथ में, और अगर अकीदे का दामन मुशादा है तो उसकी कुदरत है शब्बीर के हाथ में। कम अकीदे से तो हजरत अब्बास ने बात नहीं की, मैं क्या करूंगा। अगर अकीदे का दामन कुशादा है तो उसकी कुदरत है शब्बीर के हाथ में, उसकी रुख से तपत्ती है पैगंबरी और इमामत है शब्बीर के हाथ में, उसकी इकलाम में है इसकी सारी रजा, फिर मशीयत है शब्बीर के हाथ में। उसकी इकलाम में है उसकी सारी रजा, फिर मशीयत है शब्बीर के हाथ में। वो तुम पे रहम दिल है खुदा की कसम, पर्दा उठा नहीं तुम पे इस रात का, वरना तुम सब हो चिड़ियों का एक घोंसला और मेरी तेग पंजा है शाहबाज का। वरना तुम सब हो चिड़ियों का एक घोंसला, मैं तुम्हें चीर फाड़ कर रख देता। वरना तुम सब हो चिड़ियों का एक घोंसला और मेरी तेग पंजा है शाहबाज का। फिर फरमा रहे मैंने कुछ शेर छोड़ दिए, फिर कहा तुम्हें शर्म नहीं आती कि उसे हज से रोकते हो जिसका कलमा पढ़ते थे उसका नमाज़ा है। वो अपने दौर का मोहम्मद था, ये अपने दौर का मोहम्मद था। आओ बताऊं ये मोहम्मद कैसे है, आओ बताऊं ये मोहम्मद कैसे है। कि एक मोहम्मद वो था कि जिसमें इमरान की, एक मोहम्मद वो था जिसमें इमरान की नूर गोदी के अनवार पैवस्त थे, नूर गोदी के अनवार पैवस्त थे, और खदीजा की मासूम इमदाद में दीनदारी के मायार पैवस्त थे, और खदीजा की मासूम इमदाद में दीनदारी के मायार पैवस्त थे। उस अकेले में आदम से ईसा तक सारे नबियों के किरदार पैवस्त थे। वो मोहम्मद क्या था कि एक अकेले में आदम से खातम तलक सारे नबियों के किरदार पैवस्त थे। नूर था, अदल था, सब्र था, हुस्न था। नूर था, अदल था, सब्र था, हुस्न था, यानी औसाफ सरदार पैवस्त थे, यानी औसाफ सरदार पैवस्त थे। और उस मोहम्मद का नूरे कमर था अली, उस मोहम्मद का जोरे कमर था अली। आज तक जिसकी हैबत का एहसास है उस इस मोहम्मद के बारे में काफी है कि इसके लश्कर का सालार अब्बास है। ज़हमत तमाम आखिरी शेर की जोड़ दे रहा है। फिर हज़रत फरमाएंगे गैर मुमकिन है कि इसके सजदे की राह, गैर मुमकिन है कि इसके सजदे की राह शिद्दत ज़र्ब की इंतहा रोक ले। भाई कौन सा दर्द है दो जहां में के जो इसके होठों पे हरफे दुआ रोक ले। कौन सा दर्द है जहां में के जो इसके होठों पे हरफे दुआ रोक ले। इसकी सांसों में जितनी हरारत है ना उसको मुमकिन नहीं कि कज़ा रोक ले। भाई इसकी सांसों में जितनी हरारत है ना, शाही साहब खास तवज्जो चाह रहा हूँ कि इसकी सांसों में जितनी शरारत है, इनकी सांसों में जितनी हरारत है ना उसको मुमकिन नहीं कि कज़ा रोक ले। भला हो सकता है मैं भी जिंदा रहूं और तदहीर को हिस्सों ना रोक ले। भाई ये हो सकता है मैं भी जिंदा रहूं और तदहीर को हिस्सों ना रोक ले। भला हो सकता है मैं भी जिंदा रहूं और तदहीर को हिस्सों ना रोक ले। सहन भरा हुआ था, सब लोग एहराम में थे, एहराम में छुपे हुए खंजर देखे। हजरत ने फरमाया कि जिसकी तलवार प्यासी है खून के लिए अपनी जुर्रत को अपना सहारा करे, फिर तवाफ में हरम होगा लाशों में। बस देर ये है कि शब्बीर इशारा, देर ये है कि शब्बीर इशारा करे। बस आपकी खूबसूरत समातों का यकीनन मेरा मौला बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। लेकिन जिस मकसद के लिए यहाँ सब जमा हुए हैं ये वो अय्याम हैं अज़ीज़ान मुहतरम
कि इसमें मदीने वालों ने मदीने छोड़ दिए हैं। सिर्फ मदीना बीबी ने छोड़ दिया नहीं, अल्लाह ने मोहतरम, बीबी ने सिर्फ मदीना छोड़ा, बीबी मक्का भी छोड़ा, बीबी करबला भी जाती है, बीबी शाम भी जाती है, बीबी हर उस अज़ाखाने में जाती है जहां हुसैन की मजलिस वफा होती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, कितनी मजलूम है ज़हरा कि दुनिया में किसी के घर कोई मर जाए तो लोग पुरसा देने जाते हैं। ये बीबी इतनी मजलूम है, पुरसा लेने खुद आती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे हुक्म है कि रवानगी के कुछ मसाइल पढ़ूं, लेकिन उससे पहले चंद जुमले कहना चाह रहा हूँ कि हमारे रोने के लिए इतनी ही वजह काफी है कि जो हुसैन जिब्राइल के पैरों पे सोता था ना, उसकी लाश 3 दिन तक करबला के बेगोर कफन पड़ी रही है। हमारे रोने के लिए एक यही वजह काफी है कि जो शफीर जिब्राइल के पैरों पे सोता था, उसकी लाश बेगोरो कफन करबला के मैदान में 3 दिन पड़ी रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मैं मसाइब रवायती नहीं पढ़ता, मैंने खुद ये रवायत पढ़ी है कि जब महशर का मैदान होगा ना, तो सबसे ज्यादा बुलंद चीखें हजरत अली अलैहिस्सलाम की होंगी। अरे दुनिया रो रो के सारे अंबिया पूछेंगे, या अली आपके रोने का सबब क्या है, आप तो बड़े बहादुर हैं। कहा इंसाफ करना, कोई मुसाफिर हो, कोई गरीब हो, जैसा भी हो, मगर वो कफन पहन के उठता है। अरे हाल मेरा मजलूम हुसैन जो बेगोरो कफन उठा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब कुछ साथ गुजरेगी, मेरा मौला अपनी कब्र से उठेगा, यानी सैयदुल शुहदा जब कब्र से उठेंगे, उनकी चीखें अली से ज्यादा बुलंद होंगी। अरे अली पूछेंगे, हुसैन मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा बेटा तू हुसैन बेगोरो कफन रहा। कहा बाबा इंसाफ कर, तेरा बेटा बेगोरो कफन रहा। हाय वो शाम का जिंदान, मेरी 4 साल की बच्ची, अरे तमाचों के निशान दामन में आ। जज़ाकल्लाह, आपको मेरा मौला बीबी इस रोने का अजीब से अजीब अजर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी रोया करो ना, मुंह पे रुमाल रख के ना रोया करें। अरे अभी ना चौथा मौला कहता है कि रोना बेकफन को, रखना मुंह पे रुमाल। हम उसको रोने आए हैं जिसे कफन भी ना मिला। अज़ीज़ान मोहतरम, जब काफिले की फहरिस्त बनना शुरू हुई, मौला हुसैन ने सबके नाम बताना शुरू किए। जब सबके नाम बताते बताते जनाबे अब्बास को जनाबे ज़ैनब का नाम बताया, हज़रत अब्बास के हाथ कांपे, कलम गिर गया। अमामा उतार के इमाम के कदमों में रखा। कहा मौला क्या ऐसा नहीं हो सकता, आकाज़ादी ज़ैनब बना जाए, शरीयत बच जाए। कहा हाँ अब्बास, अगर ऐसा होता तो मैं यकीनन ज़ैनब को ना लेके जाता, मगर अब्बास ज़ैनब के ना जाने से दीन बच जाएगा, हुसैनियत नहीं बचेगी। अरे अब्बास, हुसैनब को मैं हुसैनियत बचाने लेके जा रहा हूँ। हाँ भाइयों, जो करबला के मैदान में लकोदक सहरा में 3 दिन की भूख प्यास में इस्लाम बचाए, उसे हुसैन कहते हैं। जो बाजारों में, अरे दरबारों में बस काफले की तैयारी का हुक्म हुआ। बीबियां एक एक करके तमाम मज़ारात से रुखसत होने लगी। 3 बीबियां ऐसी हैं जो दरबारे मज़ारे ज़हरा पे थी। अरे कब्र कहाँ थी, बस एक निशान तो था जहाँ बैठ के ये बीबियां रोती थी। ये सारी बीबियां रुखसत हुई। पहले एक बीबी आगे बढ़ी, जनाबे ज़हरा की कब्र के सामने बैठी और कहने लगी, अम्मा अम्मा मैं वादा करती हूँ, मैंने तुझसे कहा था हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ूंगी। अम्मा देख, मैंने हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा, उसके साथ सफर पे जा रही हूँ। और अम्मा हाँ याद रखना, ये वादा भी करती हूँ कि जब भी हुसैन पर कोई मुश्किल पड़ी, सबसे पहले अपने बेटों को निसार करूंगी। अजीज़ान मोहतरम, उसके बाद दूसरी बीबी आगे बढ़ी। कहा अम्मा मैं ज़ैनब की तरह औलाद का मान तो नहीं करती, मगर हाँ अम्मा जब भी दीन पे या हुसैन पे कोई बुरा वक्त आया, सबसे पहले अपनी चादर दे दूंगी।
अजीजान मोहतरम, ये थी जनाब उम्मे कुलसूम, इन्होंने रुखसत किया। इसके बाद एक और बीबी आगे बढ़ी, मगर वो सरहाने नहीं गई, कब्र ज़हरा के पॉइंट ही चली गई, अपना रुखसार कब्र पे रखा, कहा ज़ैनब की अम्मा, अरे कुलसूम की अम्मा, मैं तेरे बेटों की बहन नहीं हूँ, मैं तेरे नौकर अब्बास की बहन रुकैया हूँ। अरे ये सारे वादा कर रहे हैं कि करबला के मैदान में ये बेटे देंगी, वो चादर देंगी। मैं वादा करती हूँ करबला से पहले, अरे ईद पे तुम मेरे पास आओगी, कहोगी रुकैया चादर उतारो।